मैं इस वक्त ये जो सभी जगह यहाँ पर सुदर्शन चक्र जो आर्मी का जो क्षेत्र है और ये सड़क जो देख रहे हैं, मैं भारत की हर सड़कों पर घूमता हूँ, लेकिन कहीं भी हमें हर जगह जो लोगों में लापरवाही जो दिखती है आए दिन। लेकिन ये एक इस जगह पर भी हूँ, यहाँ आर्मी का 3 क्षेत्र एरिया है, कंटोनमेंट एरिया, लेकिन हर जगह जो सड़कें हैं प्रसन्न है। यहाँ किसी भी जगहों पर मैं पिछले 2-3 दिन में कहीं भी रक्त के निशान हमें दिखाई नहीं दिए हैं। और यहाँ की जो बागडोर जो संभाल रहे हैं, अभी नए लेफ्टिनेंट जनरल हमारे प्रीतपाल जी हैं, और जो कि इनके पिताजी भी जो पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हुआ था और चाइना के साथ, उसमें भी उन्होंने अपनी सहभागिता बढ़ चढ़ करके दिया था, और उन्हीं के पुत्र हैं। और यहाँ पर जो अभी बागडोर जो संभाल रहे हैं, और उनका भारत में भी बहुत बड़ा नेतृत्व उन्होंने किया हुआ है, चाहे शांति की यूएन में बात रखने के लिए, आतंकवादियों की गतिविधियों के ऊपर, और बहुत ही तेज़ तर्रार आईएएस हैं, और यहाँ के पूरे जीओसी वही हैं। तो उन्होंने ही मुझे आमंत्रित किया था। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पीछे हमारे सोल्जर का, ये एक सैनिक का यहाँ पर ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सैनिक का पर्पस ये है कि भारत का कोई भी हिस्सा हो उसको सोल्जर देख रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी भारत में ऐसे घूम रहे हैं या कोई भी चीज़ें सोच रहे हैं कि हमारा देश नहीं देख रहा है। भले देश का सिस्टम ना देख रहा हो, लेकिन देश का जो सोल्जर है 24 घंटा जगे रहता है। और इस वक्त मैं यही आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा पर्पस यहाँ था कि जो ये अगर क्षेत्र जो है, जो आर्मी का 3 कैंटोनमेंट, ये दुर्घटना मुक्त है, और कहीं भी आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में कोई भी डिसिप्लिन जो ट्रैफिक रूल्स को देख करके कोई भी लापरवाही करता हुआ दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो हमारी मिलिट्री पुलिस है, जो इनकी भी एक विंग होती है सेना मिल करके, ये बहुत अच्छा कार्य करती है। इनका अपना रूल होता है, इनका अपना डिसिप्लिन होता है। तो यहाँ पर हम जो अभी आए हुए थे, तो जो भोपाल शहर के जो ट्रैफिक डीसीपी हैं, जो कि संजय कुमार सिंह आईपीएस, वो भी कल आए हुए थे। और पूरी जो फ़ौज की सेना है यहाँ पर बैठ करके हमने एक बहुत बड़ा हॉल ऑडिटोरियम, जिसमें कि 1200 से 1500 लोगों की गैदरिंग थी, जो चर्चा हुआ इस चीज़ के ऊपर कि कैसे जो इतने सड़क हादसे हो रहे हैं, भारत के लिए तो है ही सोचने की विषय। अब क्या है कि हमारे देश के सोल्जर भी डेथ कर रहे हैं, किसी युद्ध में नहीं, सबसे ज़्यादा अब सड़क हादसे में उनकी भी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी आने लगी है। कारण ये है कि जब यहाँ से छुट्टी जा रहे हैं, तो जो आम पब्लिक जो गलतियाँ कर रही हैं, सेम उनके अंदर भी माइंड में सोच में आ जा रहा है, जो कि हेलमेट ना लगाना, उस तरीके से गाड़ी को रफ्तार में चलाना। वो एक सोल्जर एक अपनी यहाँ से छुट्टी जाने के बाद वो अपनी ड्यूटी या ऐसे सड़क दुर्घटना के प्रति वो महसूस नहीं कर पा रहा है, और इसका नतीजा यही हो रहा है कि सड़क हादसे हो रहे हैं। और यही चीज़ मैं मैसेज देने के लिए ही यहाँ पर आप सभी को जो दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे जीओसी सर ये आगे जाकर के जो बिल्डिंग है यहाँ पर ये बैठते हैं, ये बहुत ही एक अच्छा खासा मतलब जो एरिया जो सुरक्षित कह लीजिए और पॉजिटिविटी कह लीजिए, क्योंकि मैं भी खुद को पहली बार आकर के फील किया कि ये पूरी बाउंड्री हर तरफ पॉजिटिव एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पवित्र पावन धरती भी है, हमारे देश के योद्धाओं की है, और अपने आप में बहुत देश को गौरवशाली वो चीज़ें बनाती है। तो हम जो भी यही कहना चाह रहे हैं लोगों से भी, आप सभी से भी, कि अब देखिए सड़क दुर्घटना के ऊपर अब आर्मी जो कि देश की सरहदें को चिंता करती थी, अब वो भारत के अंदर आम परिवार नागरिकों की चिंता करने लगी है, क्योंकि देश के जो सोल्जर हैं, जो महत्वपूर्ण जो जिन्हें लड़ाई लड़ना था, वो सड़क हादसे में शिकार हो रहे हैं। ये नतीजा ये है कि हमारे आम जनता जो देश की लापरवाहियों की वजह से आज आर्मी को भी सोचना पड़ रहा है, और ऐसे देश के हर नागरिक जो कि हम एक विकसित भारत बनाने के लिए जो हमें कल्पना किया करते हैं, हम आगे की रफ्तार के ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब सड़क हादसे हैं वो ब्रेक लगाते जा रहे हैं। तो ये सुबह सुबह जो हम यहाँ पर आप सभी को जो मैसेज दे रहे हैं कि ताकि आपके जीवन का अगर सूर्य आप देख पा रहे हैं, तो तभी आप देख पा रहे हैं जब आप नियमों को अपने डीएनए में, सोच में उसको विकसित करना है। और जिन्होंने सोच नहीं विकसित किया है, उनके घर पर अनहोनी हर साल सिर्फ 2.25 लाख लोगों की मौत ही नहीं, 2.25 लाख परिवार एक बहुत पीछे चले जा रहे हैं।
तो इन सब लोगों के चुनौतियों को लेकर के, जैसे आर्मी एरिया के अंदर इतने रोड एक्सीडेंट 0% किया गया है, वही सोच अब एक सोल्जर की भूमिका भारत के हर नागरिक तक पहुंचाना है, ताकि हर एक इंसान की एक आर्मी की तरह सोच बने, ताकि हमें एक लड़ाई लड़नी है अपने देश के अंदर, वो भी सड़क दुर्घटना के खिलाफ। और वो सड़क दुर्घटना के बाद तभी लड़ सकते हैं आप जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस गांव में है, वहाँ पर अपने लोगों को देखें और ये देखें कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उसके खिलाफ। जैसे इस एरिया में कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट का या रॉन्ग साइड चलते हुए नहीं दिखेगा इधर, तो उसी तरीके से आप अपने गांव में भी, आप जिस तरीके से अपना फेस्टिवल मना रहे हैं, कोई भी रिलीजियस के प्रति आप इतना निष्ठावान होते हैं, अब देश की सड़कों के प्रति और परिवार के प्रति निष्ठावान होना है, तभी जा कर के हमारा आज़ाद भारत, खुशहाल भारत बन पाएगा। और जो आप सोल्जर को जो देख रहे हैं, ये सोल्जर हमेशा देख रहा है, आपके देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन दूसरों की लापरवाही की वजह से हमारे देश के सोल्जर जो सड़कों पर मर रहे हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आज आप अपने देश की जो ज़रूरत है सड़क हादसों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की, अगर आज आप नहीं जग रहे हैं, तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा ही दुर्भाग्य है। और ये सुदर्शन जो चक्र, ये जो क्षेत्र है, ये एक महाभारत, यहाँ पर हर जगह कृष्ण भगवान के साथ वो सुदर्शन चक्र वो लगे हुए हैं। वो एक कल्पना करा रहा है कि ताकि उस समय सिर्फ एक भगवान के पास सुदर्शन चक्र हुआ करता था, और आज ज़रूरत है हर नागरिक को अपना सुदर्शन चक्र यानी कि हेलमेट को लेकर के बाहर निकलने की। और यही मैं आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, और यही हमारी रणनीति तैयारी हुई है, ताकि हम आगे ऐसे लड़ाई लड़ें, भोपाल वासियों के साथ साथ जो यहाँ के शहर के, पूरे भारत के हर परिवारों तक हम संदेश दे सकें। जय हिंद।